नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही फील्ड में किसी को ब्लैकमेल करता है। हम तभी कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। दुनिया एक बार फिर भू राजनीति के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा मोड़ जहां वैश्विक शक्ति संतुलन आने वाले दशक को पूरी तरह से बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके फैसले हमेशा से दुनिया को चौंकाते आए हैं, अब कथित तौर पर एक नए शक्ति समूह C5 या कोर 5 की तैयारी में है। ये समूह एक तरह से G7 का विकल्प माना जा रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कठोर और प्रभावशाली रूप में। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए मंच में जो है दुनिया की 5 सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान को जो है एक साथ लाने की योजना है। ये वही देश है जो आर्थिक, सैन्य और सामरिक स्तर पर वैश्विक व्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के एक ऐसे ड्राफ्ट में था जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। व्हाइट हाउस ने हाल ही में अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है, लेकिन इस कथित वैकल्पिक ड्राफ्ट के अस्तित्व से साफ इनकार कर दिया गया है। ये कहा गया है कि ऐसा कोई निजी या गुप्त 33 पेज का दस्तावेज मौजूद नहीं है। हालांकि दूसरे प्रकाशन डिफेंड वन ने इससे जुड़ी जानकारी मिलने की पुष्टि की है, यानी सच चाहे जो हो, लेकिन इस विचार ने पूरी दुनिया में खलबली जरूर मचा दी है। कहानी यही रोचक हो जाती है। आज की तारीख में G7 वे मंच है जो अमीर और लोकतांत्रिक देशों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन G5 अगर बनता है तो ये पूरी तरह जो है G7 से अलग दिशा में जाएगा। यहाँ ना कोई लोकतंत्र की शर्त होगी, ना आर्थिक समृद्धि की कोई बाध्यता। ये पूरी तरह से जो है हार्ड पावर क्लब होगा, जहां वही देश शामिल होंगे जो क्षेत्रीय और वैश्विक सत्ता का असली खेल खेलते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान, 5 ऐसे देश जो दुनिया की सेनाओं, अर्थव्यवस्थाओं और कूटनीति के सबसे ऊपरी स्तर पर कार्य करते हैं। यही चीज G5 को एक अभूतपूर्व, अनोखा और संभावित रूप से खतरनाक शक्ति समूह बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विचार में ट्रंप प्रभाव साफ झलकता है। बाइडेन सरकार के दौरान व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यूरोपीय मामलों के डायरेक्टर रहे टारे तोसिक का कहना है कि ट्रंप दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार ट्रंप ऐसी वैश्विक व्यवस्था चाहते हैं जहां विचारधारा विशेष रूप से लोकतांत्रिक मूल्य केंद्र में नहीं हो, बल्कि शक्तिशाली राष्ट्र अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों के आधार पर मिलकर काम करे, भले ही उनके राजनीतिक सिस्टम आपस में बिल्कुल अलग क्यों ना हो। ये विचार एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करता है जहां ताकत ही नियम है। यूरोप के लिए एक विचार बेहद असहज करने वाला है, क्योंकि G5 में कोई भी यूरोपीय राष्ट्र शामिल नहीं होगा। ये संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन रूस को यूरोप में प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्वीकार करता है, और ये बात जो है यूरोपीय देशों को चिंता में डाल सकती है। अगर अमेरिका और रूस एक ही मंच पर आए और चीन और भारत भी उसी टेबल पर बैठे, तो यूरोप का पारंपरिक प्रभाव जो है नाटो और G7 जैसे समूहों के जरिए चलता है, कमजोर पड़ सकता है। G5 के संभावित सदस्य देशों में हर एक की अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं है। आपको बता दें कि अमेरिका विश्व नेतृत्व को बनाए रखना चाहता है। चीन खुद को सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की राह पर है। वहीं आपको ये भी बता दें कि रूस अपनी सैन्य ताकत और भू राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखना चाहता है। भारत एक संतुलित शक्ति के रूप में उभर रहा है जो पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ संबंध बनाए रखता है, और जापान एशिया की तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति चीन के प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर ये 5 देश किसी मंच पर साथ आते हैं तो दुनिया की आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा
संरचना पूरी तरह से बदल सकती है। वहीं आपको ये बता दें कि ये समूह जो है वैश्विक व्यापार, सैन्य गठबंधनों, ऊर्जा सुरक्षा और एशिया यूरोप शक्ति संतुलन में भूचाल ला सकता है। साथ ही ये वे पहला बड़ा समूह होगा जिसमें लोकतंत्र और अधिनायकवाद एक ही टेबल पर बैठेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नैतिकता और नियमों के लिए नई चुनौती पैदा करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में संभव है? अमेरिका और चीन के संबंध तनावपूर्ण है। रूस और अमेरिका के बीच भी गहरी खाई है। जापान चीन का विरोध करता है। भारत दोनों अमेरिका और रूस के साथ खड़ा है, लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा है। इतनी जटिलताओं के बीच जो है G5 बन पाना कठिन लगता है, लेकिन यही बात इसे दिलचस्प भी बनाती है, क्योंकि वैश्विक राजनीतिक अक्सर असंभव गठबंधनों को भी संभव बना देती है। अभी जो है इस योजना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। व्हाइट हाउस ने इससे दूरी बनाई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ट्रंप प्रशासन इस दिशा में आगे बढ़ता है तो ये जो है विश्व राजनीति की सबसे बड़ी भूचालों में से एक होगा। ये G7 का विकल्प नहीं होगा, ये एक नई विश्व शक्ति प्रणाली का जन्म होगा। G5 बनता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां पुराने नियम टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और शक्ति का खेल पहले से अधिक जटिल, आक्रामक और अप्रत्याशित हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप का ये कथित विचार सिर्फ एक समूह नहीं है, ये संकेत है उस दुनिया का जहां प्रभाव क्षेत्र, सैन्य ताकत और सामरिक जुड़ाव भविष्य की दिशा तय करेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।